ग्रो एप्लीकेशन में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगानी है, क्या चार्जेस इन्वॉल्व होते भी हैं अगर आप जीटीटी लगाते हो, और जीटीटी का हम कब यूज कर सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जीटीटी आखिर होता क्या है। तो मैं आपको पहले इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर। अब गुड टिल ट्रिगर का मतलब होता है दोस्तों कि ये ऑर्डर आपका तब तक वैलिड रहता है जब तक ऑर्डर आपका ट्रिगर नहीं हो जाता। अब जीटीटी की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक होती है, यानी कि आज अगर मैं 10 सितंबर को 2024 को मैं आज कोई जीटीटी ऑर्डर लगाता हूँ तो अगले 365 दिनों तक यानी कि 1 साल तक ये जो ऑर्डर मेरा है वो वैलिड रहेगा। 1 साल के बाद ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर तब तक आपका जो ऑर्डर लगाया था आपने वो वाली प्राइस आ जाती है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आती तो ये ऑर्डर 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। अब जीटीटी हम यूज़ कब करते हैं? अब मान लो मैं आपको स्टॉक्स के सेक्शन में लेकर चलता हूँ पहले, और एक्सप्लोर वाले इसमें आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये पेटीएम का शेयर है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका लगभग प्राइस आप देख सकते हो चल रहा है 656 रुपीज़ के आसपास। अब आप चाहते हो कि जब कभी भी इसका प्राइस जो है वो 600 के आसपास आए तब आप बाय करो, और आपका जो पार्टिसिपेशन है वो मार्केट में इतना एक्टिव नहीं है, आप बहुत कभी तो भी मार्केट आवर्स में चेक करते हो, तो आपको नहीं पता है कि 600 की प्राइस किस दिन आएगी, और जिस दिन आएगी तब क्या पता आप किसी काम में हो, उसके कारण आप जो है वो 600 पे ये स्टॉक नहीं बाय कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक जीटीटी ऑर्डर प्लेस करोगे और उसमें लिमिट लगा दोगे कि जब किसी भी दिन ये पेटीएम का शेयर जो है वो 600 के प्राइस पर आ जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय कर लेनी है। तो बाय साइड के लिए ऐसे हम जीटीटी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर भी बता देता हूँ। पेटीएम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई दूसरे स्टॉक में लगानी है तो आप यहाँ से जाकर सर्च करके भी किसी स्टॉक में लगा सकते हो। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ पेटीएम पे। पेटीएम पर क्लिक करने के बाद अभी हमें बाय के साइड पे जीटीटी लगानी है, इसलिए मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ये बटन देखने के लिए मिलेगा एक, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो जीटीटी का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो अब जो है ये जीटीटी पर सेट हो गया है। इंट्राडे में इसे सेलेक्ट करके कोई भी फायदा नहीं है। एमटीएफ में आप चाहो तो इसे सेलेक्ट कर सकते हो। एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होता है दोस्तों। अगर आपका ये सेगमेंट एक्टिवेटेड है तो आप एमटीएफ में भी इसे लगा सकते हो। मैं फिलहाल इसे डिलीवरी में लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहता हूँ पेटीएम। अगर तो डिलीवरी मैंने चूज कर लिया। इंट्राडे में जीटीटी ऑर्डर लगाने का कोई सेंस नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हम जो नॉर्मल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 1 दिन की और जीटीटी की वैलिडिटी होती है 1 साल की। तो अगर आप वैसे भी इंट्राडे में अगर बाय करना चाहते हो तो आप नॉर्मल ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हो, उसके लिए आपको जीटीटी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैंने डिलीवरी यहाँ पे चूज कर लिया। एनएससी बीएससी आप जिसमें भी चाहो रख सकते हो, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद आपको ट्रिगर प्राइस देखने के लिए मिलता है। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है? ट्रिगर प्राइस वो होता है दोस्तों कि मान लो आपने 100 रुपए का ट्रिगर प्राइस अगर सेट किया तो जब तक 100 रुपए ये प्राइस स्टॉक का नहीं आ जाता तब तक आपका जो ये ऑर्डर है वो ब्रोकर के पास रहता है, और जैसे ही ये 100 रुपए का प्राइस आपका ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगा, आपका ब्रोकर जो है ये ऑर्डर लेकर भेज देगा एक्सचेंज को। तो जिस प्राइस पे ब्रोकर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को बेचता है उसे हम ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। तो आपको ट्रिगर प्राइस सेट करनी है। अब जैसे हमें 600 के पास पेटीएम को खरीदना है तो मैं पहले क्वांटिटी यहाँ पर सेट कर देता हूँ। क्वांटिटी आप जितनी मर्जी चाहो डाल सकते हो, मैं 2 डाल देता हूँ। और ट्रिगर प्राइस हम सेट कर देते हैं 600 रुपए की। 600 रुपए की मैंने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस सेट कर दी। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक लिमिट भी चाहिए, यानी कि 600 पर तो ये ऑर्डर सिर्फ आपकी ट्रिगर हो जाएगी, और अगर आपको चाहिए कि ट्रिगर होने के बाद जिस भी प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर मुझे ये शेयर मिल रहा है उस पर मैं बाय करना चाहता हूं, तो आपको ऐसे ही रहने देना है। ये ऑटोमेटिकली मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पे ही शेयर बाय करना है तो उस केस में आपको लिमिट ऑर्डर लगानी पड़ेगी। तो आपको ये जो ऐड लिमिट प्राइस का जो बटन दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका लिमिट वाला सेक्शन एनेबल हो जाएगा। अब आप चाहो तो लिमिट पर 600 भी सेट कर सकते हो, यानी कि क्या होगा, जैसे ही प्राइस 600 आएगा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी और 600 पे ही आपका जो ये शेयर है वो बाय ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको 600 पे ये शेयर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 600 पे ऑर्डर ट्रिगर हो और 598 रुपीज पे मैं शेयर बाय करूं तो आप चाहो तो यहाँ पर 598 भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके ही बता देता हूँ। 598 मैंने सेट कर दिया तो वो भी चलेगा। पर एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप ट्रिगर प्राइस से
कम प्राइस लिमिट सेट कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर की प्राइस 600 टच तो हुई, आपका जीटीटी ट्रिगर तो हुआ, पर आपका लिमिट प्राइस जो 598 सेट किया था आपने वो अगर नहीं आया तो आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होगा पर बाय वो नहीं होगा, क्योंकि 598 प्राइस आई ही नहीं थी, सिर्फ 600 तक प्राइस आई और वहां से अगर वो बाउंस बैक कर गई तो ये जो है आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ट्रिगर होगा और उस केस में फिर शायद आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाए। तो आप जब कभी भी लिमिट प्राइस सेट करें तो ये सारी बातों का ध्यान रख के ही इसे सेट करें। और अगर अगले 1 साल में अगर ये जो है हमारा 600 का प्राइस नहीं आता है किसी भी कारण, अगर ये स्टॉक गिरा ही नहीं, ऊपर ही जाते गया, तो आपका ये ऑर्डर जो है वो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और 1 साल के बाद आपको नया ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए अभी बाय पे क्लिक कर लेते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल इतना बैलेंस नहीं है पर हम फिर भी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जब कभी भी आपको लगेगा कि आपका जो ऑर्डर है वो अभी पास में आ गया है ट्रिगर होने के, तो आप उसके पहले आपका जो बैलेंस है वो ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं बाय पे क्लिक कर देता हूं। बाय पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो आपका जीटीटी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। डन पे क्लिक करेंगे और आपके ऑर्डर सेक्शन में जो है या आपके ऑर्डर सेक्शन में जीटीटी ऑर्डर्स का एक सेक्शन बन जाएगा और वहां पे आप सारी जीटीटी ऑर्डर्स देख सकते हो। तो पेटीएम की यहाँ पे हमारी ऑर्डर लगी है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ इस वाले ऑर्डर पे और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ऑर्डर डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय है, डिलीवरी है, जीटीटी है, ट्रिगर प्राइस आप देख सकते हो, लिमिट प्राइस आप देख सकते हो, ईयर की वैलिडिटी कब है, ये ऑर्डर किस दिन एक्सपायर होने वाला है ये भी आप देख सकते हो। अगर ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो यहाँ पर ये स्टेटस बदल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ से मॉडिफिकेशन भी इस ऑर्डर का कर सकते हो। तो ये तो हमने लगा ली दोस्तों बाय साइड की जीटीटी ऑर्डर। अब अगर आपके पास कोई शेयर डीमैट में पड़ा है और उसके लिए आपको सेल साइड की जीटीटी लगानी है तो वो कैसे लगानी है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे होल्डिंग्स वाले सेक्शन में और मेरे पास यहाँ पर एक येस बैंक का शेयर है, तो चलिए उस पर मैं आपको एग्जांपल के लिए जीटीटी लगा के दिखा देता हूँ अभी सेल साइड की। तो उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब मैं सेल पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर डीमैट में है। तो जिस पे डीमैट में आपके पास शेयर है आप उस पे ही सेल साइड का जीटीटी लगा सकते हो। आपके पास जो शेयर डीमैट में नहीं है उस पे आप जीटीटी सेल साइड की नहीं लगा सकते। तो सेल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेल पर आने के बाद फिर से हम ये वाला जो ऑप्शन है ऊपर वाला वो चूज करके जीटीटी ऑर्डर इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्वांटिटी आप चाहो तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मेरे पास एक ही शेयर है तो मैं पूरी की पूरी एक ही डाल देता हूं। यहाँ पर ट्रिगर प्राइस फिर से मैं सेट कर देना चाहूंगा। यहाँ पर 23 का रेट चल रहा है, मैं 22 पे सेट कर देता हूँ ट्रिगर प्राइस। और लिमिट प्राइस भी आप अगर चाहो तो लिमिट लगा सकते हो। मुझे ये मार्केट पर ही चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही 22 का मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, जिस भी मार्केट प्राइस पे मुझे मेरा शेयर बेचे जा रहा है मैं चाहता हूँ उस पर ही वो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं सिंपली अभी सेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी ऑर्डर आप देख सकते हो सेल साइड का भी मैंने प्लेस कर दिया है। चलिए इसी भी चेक कर लेते हैं। डन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर अभी सेल लिखा हुआ आ रहा है और यस बैंक का मार्केट इधर लिखा आ रहा है और एट यानी कि हमने कितना इधर ट्रिगर प्राइस लगाया है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि हमने सेल साइड पर कैसे जीटीटी लगानी है, बाय साइड पर कैसे जीटीटी लगानी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या चार्जेस लगते हैं हमें अगर हम जीटीटी लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीटीटी ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हो तो ये आप सिर्फ स्टॉक्स में कर सकते हो और उसमें आप सिर्फ डिलीवरी में प्लेस कर सकते हो। आप इंट्राडे में भी कर सकते हो पर मेरे हिसाब से आपने वो नहीं करना चाहिए। तो डिलीवरी में जब भी आप कोई भी शेयर बाय करते हो या जीटीटी के थ्रू अगर बाय करते हो तो बाय साइड में आपको अगर पता होगा दोस्तों तो ग्रो में जो है वो ₹20 या 0.05% ऑफ द पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपसे चार्ज किया जाता है। तो जैसे ही नॉर्मल ऑर्डर आपसे इक्विटी की चार्ज की जाती है बाय करते समय, वो ही चार्जेस आपको यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। बाकी के जो चार्जेस होते हैं जैसे कि एसटीटी होता है, जीएसटी वगैरह होता है, ये सारे टैक्सेस भी आपको अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है तो ही पे करना पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर पड़े रहती है 1 साल तक, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती तो उस केस में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और अगर सेल साइड में भी वही है दोस्तों, अगर ये सेल वाली ऑर्डर भी आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है पूरी तरीके से, तो ₹20 या 0.05% दोनों में से जो भी कम होगा आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू के पर ऑर्डर आपसे ये भी चार्ज लिया जाएगा। और सेलिंग के टाइम भी आपसे जीएसटी एसटीटी वगैरह जो भी एप्लीकेबल चार्जेस है वो सब भी लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ सेलिंग के टाइम आपसे डीपी चार्जेस भी लिए जाएंगे जो आपसे बाइंग के टाइम नहीं लिए जाते। डीपी चार्जेस क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके वो चेक भी कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों कि मैंने जीटीटी के रिलेटेड आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।